वेलकम टू नॉलेज यू मस्ट नो। देखो, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास के बाद जो मतलब कि यहाँ पे जो 1857 की क्रांति आज हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद अंग्रेजों का जो प्रशासन होता है, जो सोचने की थिंकिंग होती है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। देखो, 1857 की क्रांति को देखने से पहले देखो हम 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा 1857 के पहले की स्थिति देखते हैं कि भाई क्या था, कि भारत से कंडीशन क्या थी। तो रेलवे नहीं चलती थी, ज्यादा तो लोग, भाई जब रेलवे नहीं चलती थी तो क्या होता था कि लोग दोस्तों से मिलने वगैरह कम आते जाते थे, और ट्रेनें चली तो लोग ज्यादा आने जाने लगे। और उस समय जब दो लोग मिलते थे तो ये बात नहीं करते थे कि भाई साहब सलमान खान की कौन सी मूवी आने वाली है, बाबा राम रहीम की क्या कंडीशन है, ऐसी बातें नहीं होती थी। एक व्यक्ति दूसरे से पूछता कि दोस्त क्या हाल चाल है, तो दूसरा कहता यार क्या बताऊं, दुख दर्द ही बयां करता हूं, पूरा दुख दर्द बयां करता बैठ के। और एक बार लोग दुख दर्द बताना शुरू करते थे तो सुबह से शाम हो जाती थी, लेकिन दुख दर्द नहीं खत्म होता था। और दुख दर्द के पीछे कारण कौन था? अंग्रेज। और अगर अंग्रेजों के खिलाफ ही बात करेंगे तो माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा उनके खिलाफ? अभी हमने इसके पहले पार्ट में देखा था कि पोस्ट ऑफिस आया था। जो लोग गांव से शहर जाते थे, यूपी बिहार से दिल्ली बॉम्बे, तो 8 साल 9 साल बाद वे घर लौट कर जाते थे, और घर का समाचार तक नहीं मिलता था कि क्या हाल चाल है। पता चला कि 8 साल बाद घर लौटे तो बहुत सारे मेंबर कम हो गए थे और बहुत सारे बढ़ भी गए थे। देखो, कहने का मतलब है कि जब से लेटर आए, पत्र आने लगा, तो समाचार भी मिलने लगा। और एक दो पेज का नहीं, 10-10 पेज का लेटर होता था। एक पेज में हाल चाल, बाकी सब में समस्या। और समस्या के पीछे कारण कौन था? अंग्रेज। हमने भी सुना था भाई, जब 3-4 लाइन में, मतलब हमने भी पहले सुना था कि कैसे होते थे कि 3-4 लाइन में हाल चाल खत्म हो जाता था कि यहाँ पर सब कुशल मंगल है, उम्मीद है कि आप भी कुशल मंगल होंगे, आगे का समाचार यह है, डैश 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 करके, भाई पैराग्राफ चेंज। और पूरे में पूरा परेशानी लिखी होती थी। जब इतनी परेशानी हो गई तो लोग जो हैं इमोशन होंगे या नहीं होंगे? आपको पता है सबसे पहले 1857 की क्रांति किसने शुरू किया? बता सकते हैं? राजाओं ने शुरू किया था, आम आदमी ने शुरू किया था, या सैनिकों ने? सैनिकों ने। सैनिकों के बारे में बात बताता हूं। देखो, कि अगर अंग्रेजों की सेना की बात करें तो उस समय तक मान के चलो कि एक सिपाही ब्रिटिश और एक सिपाही इंडियन। तो अंग्रेज किसी एक व्यक्ति को मारने का भाई ऑर्डर दे, ब्रिटिश से कहें कि भाई 10 डंडे मारो, तो ब्रिटिश जो है 5 डंडे मारता, 5 पर सिंपैथी दिखा देता। और ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि, और देखो भाई, ऐसा पॉसिबल हो सकता था, लेकिन एक बार अगर इंडियन को भाई कहता कि 10 डंडे मारो, तो 10 तो मारता ही, 10 अपनी तरफ से भी मारता। कारण जानते हैं? नमक का ऋण। एक बार हमने किसी का नमक खा लिया तो पूरा ऋण अदा करते थे। नहीं, आप जाकर जवाब क्या देते ऊपर कि अदा करके क्यों नहीं आए आप? अब बताओ ज्यादा खतरनाक कौन था, इंडियन सिपाही या ब्रिटेन के? इंडियन के लिए। देखो, लेकिन इस समय से देखो भाई क्या हुआ, सिपाहियों का माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो रहा था। वजह क्या थी? आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी मूवी देखो तो आपको एक चीज उसमें जरूर दिखेगी, बिना उस सीन के मूवी खत्म नहीं होती। शाम को शादी होगी, सुबह मैसेज मिलेगा, लड़ाई जारी है, तुरंत आ जाओ, बॉर्डर पर तुरंत आ जाओ। एक भी आर्मी की मूवी इसके बिना नहीं खत्म होती। अब अगर सिपाही चला गया बॉर्डर पर, अच्छा, एक बार क्या हुआ कि सिस्टम, भाई देखो क्या हुआ, एक बार लेटर मिला
एक बार क्या हुआ बॉर्डर पे कि लेटर मिला और किसी ने उसमें लिखा था कि सुनते हो जी। भाई बस जब से आप घर से गए हैं, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, नीचे नीचे क्या लिखा होता? कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखना। और नीचे लिखा होता था कि आपकी अपनी डॉट डॉट डॉट। ऐसा इमोशन में तो कोई नमक कर याद ही नहीं रखने वाला। अब जैसे ही लेटर जाने लगा सिपाही के पास, हर सिपाही वर्दी के नीचे इंडियन किसान था। सब किसान के बेटे थे। किसान टैक्स से परेशान, जमींदारों से परेशान, आर्मी वालों से परेशान। अब देखो ऊपर से ऊपर कई सारे सैनिकों को भेजा गया लड़ने। और कहाँ, और वो कौन थे? ब्राह्मण थे यूपी साइड के, जो लोग मीट वगैरह नहीं खाते थे। उनको क्या हुआ कि भाई उनको कुछ भी खाने पर मजबूर किया गया। इनको लगा कि धर्म हमारा नष्ट कर रहे हैं। और धर्म था कि कोई समुद्र पार जो है लड़ाई करने के लिए नहीं जाएगा। धर्म भ्रष्ट होता है, जबरन भेजा गया। ऐसे माहौल में 29 मार्च 29 मार्च 1857 को सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे 34th बटालियन बैरकपुर का सिपाही था। उस समय एक गन होती थी और उसको बदल कर एक नई गन दे दी गई। और उसमें था कि भाई जो कारतूस होते थे उनको लगाओ तो दांतों से भी खींचना पड़ता था। मंगल पांडे से किसी ने जाकर कहा कि बड़े पंडित फिरते हो, जो कारतूस आप यूज कर रहे हो दांतों से खींचते हो, उसमें गाय की चर्बी लगी होती है, मवेशियों की। मंगल पांडे ने कहा तब तो ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। मंगल पांडे जी ने जाकर देखा कि बात तो सही थी। मंगल पांडे जी ने तुरंत गन उठाई, गुस्से में गए। दो अधिकारी थे, एक का नाम था जनरल बाग और दूसरे का नाम था जनरल ह्यूसन। दोनों को जाकर गोली मार दी। और आपके जमाने में, भाई आज के जमाने में क्या होता है, आज की डेट में हीरो विलन के घर घुसेंगे, तुरंत डायलॉग फेंकना शुरू करेंगे, देखो हमसे मत टकराना, जब मारता हूं तो गिनता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1000 अंग्रेज पर 5000 इंडियन हैं, हथियारों से लैस हैं, ऐसा होने पर अंग्रेजों को नींद आएगी? इसी के चलते 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लेकिन अब तक भारत में माहौल बन रहा था। गांव के गांव लोग कहते तैयार रहना अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करनी। 10 मई 1857 की बात है। वेस्ट यूपी में पड़ता है मेरठ। मेरठ छावनी के कुछ सिपाही मार्केट में टहल रहे थे। मेरठ क्षेत्र के कुछ ग्रामीण महिलाओं ने उनकी पिटाई कर दी, इंसल्ट कर दी। और आप जानते होंगे अगर ग्रामीण महिला अगर इंसल्ट करने पर आ जाए तो ऐसा इंसल्ट करेंगी कि बोलने के लिए बोलने वाला बोल नहीं सकता। महिलाओं ने कहा भाई किसकी सेवा कर रहे हो? अंग्रेजों की। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हाथों में चूड़ियां पहन लो, साड़ियां पहन के बंदूक हमको दे दो, इसी के लायक हो तुम लोग। इतना बड़ा डायलॉग आज का पुरुष वर्ग सुन सकता है, लेकिन उस वक्त का नहीं। मेरठ में जाकर इन भाई लोगों ने फिर अंग्रेजों को गिरा गिरा कर मारा। एक अंग्रेज नहीं बचे और सारे अंग्रेजों को पीट कर ये लोग यहां से निकले। 11 मई 1857 को पहुंचे दिल्ली और दिल्ली पर कब्जा किया। और उस समय दिल्ली और लाल किले पर शासन था मुगल बहादुर शाह सेकंड का। और ये बहादुर शाह सेकंड भाई शेरो शायरी करके जिंदगी बिता रहा था। ठीक है, देखिए बड़े ही दुखी आत्मा थे। क्या जमाना था मुगल बादशाह के। एक जमाने में आप देखो, एक एक जमाना था कि देखो कि इनके लोग कितने ताकतवर थे। आज के जमाने में कैदी की तरह लाल किले में पड़े रहते हैं। बड़ी दुखी आत्मा था। किसी शायर ने एक बार अपना दुख दर्द लिखते हुए कहा कि इतनी सी जख्मों को कोई शायरी कहे तो कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह वाह करते। बहुत दुखी थे। विद्रोहियों ने इनको नेता बना दिया था। विद्रोहियों ने
इनको अपना तो बना लिया नेता, लेकिन अंग्रेजों ने इनके सामने इनके दोनों बेटों को मार दिया और इनको भारत के बाहर म्यांमार भेज दिया, रंगून। बेचारे मरने लगे तो अंग्रेजों से कहा, सर हमें 2 गज जमीन दे दो, भारत में दफन कर दो बस, पूरा इंडिया हमारा रहा था, हमारी मातृभूमि है वो। अंग्रेजों ने कहा, नाटक मत करो, यही मरो, यही दफन किए जाओगे। बेचारे मरते टाइम चंद लाइनें, 2 लाइनें लिख कर मरे थे। जफर तू तो इतना बदनसीब है कि 2 गज जमीन भी ना मिली दफन के लिए। भाई इनकी कब्र भारत में नहीं है, रंगून में है। कहने का मतलब है कि अंतिम शासक थे। पूछा जाता है कि इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, ये सब की इनकी कब्र कहाँ है। और एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से शायर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति अपनी आंखों से देखी थी। वो कौन थे? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का नाम सुना होगा, 1857 के टाइम पे थे ये लोग। अच्छा, अब क्रांति इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, इसे भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाएगा। और थोड़े समय में जैसे जैसे क्रांति का प्रसार हुआ, उससे भी तेजी से अंग्रेजों ने भारतीयों को हराना शुरू किया। और आप तो जानते हैं, यदि यह आने वाले कई साल तक मेहनत करके कुछ बनाया हो, यदि आपने बहुत सारे साल मेहनत किया हो, बनाया हो, और मान के चलिए कि करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लिया, और आप नहीं चाहेंगे कोई आप एक दिन आए और आपसे छीन ले। अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बनाई, संचार व्यवस्था आने से फायदे के लिए भाई भारत में पैसा मिलाया। और अभी पैसा निकला कहाँ था? अगर भारत स्वतंत्र होता तो अंग्रेजों का सारा पैसा वहीं लुट जाता। अंग्रेज विद्रोह को दबाने कुचलने लगे, गांव में गोलियां चलाना, फांसी पर चढ़ा देना, जिंदा जला देना, जितनी दहशत पैदा कर पाई की। हाँ, एक काम करते थे, बिना सबूत गवाह छोड़े। क्योंकि आप तो जानते होंगे कि इंडियन इमोशनल होते हैं थोड़ा। हमारे यहाँ के हीरो अगर बचपन हो उनका और विलन उनके गार्जियन को उनके सामने मार दे, तो बच्चा बचपन से ही खतरनाक निकलता है। भारत में अंग्रेजों को पता था कि अगर एक भी गवाह सबूत अगर बच्चा छूट गया तो अंग्रेजों को भारी पड़ेगा, मारेगा बाद में। और एक बात अच्छे से समझ लो कि अमेरिका में अंग्रेजों को भाई मारा है लोगों ने, इंडिया में मारा है। अगर हर जगह के लोग इनसे दुश्मनी निकालना चाहते तो मुट्ठी भर लोग थे, ये खत्म हो जाते। इसलिए हमेशा से किसी भाई क्या होता था कि मारते तो थे ये लोग, लेकिन सबूत गवाह नहीं छोड़ते थे। और बाद में इतिहास ऐसा लिखते थे ये लोग, वही लिखे जाते थे जो ये लोग चाहते थे। कानपुर से इंडिया, भाई देखो, कानपुर से इंडिया के लीडर थे नाना साहब, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, है ना। और रिक्वेस्ट देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये बाद में नेपाल चले गए, ठीक है। और झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी वहां से मोर्चा संभाल रही थी, और बाद में उनका तो राज्य हड़प ही लिया गया था, तो परेशान ही थी और हार गई, फांसी दी गई। बिहार में वीर कुंवर सिंह जी थे, फांसी दे दी गई। और भी थे जिनको फांसी पे लटका दिया गया, जैसे बरेली से खान बहादुर शाह थे, इलाहाबाद से लियाकत अली के नेतृत्व में था, और फैजाबाद से मौलवी अहमद उच्च। अच्छा देखो क्या था कि हम राज्यों में बटे थे, राज्यों के बाद धर्म में बटे थे। मुस्लिम अलग, ईसाई अलग, हिंदू अलग, उसके बाद जातियों में बटे थे। जैसे ब्राह्मण में ही ले लो, अलग अलग होते हैं, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग। जातियों के बाद उप जातियों में बटे थे। अकेले ब्राह्मणों को देखो तो ब्राह्मणों में लोग कई होते, मिश्रा, चौबे, पांडे, तिवारी, शुक्ला, उपाध्याय, पाठक आदि। तो हालात देखो, हालात ये हैं कि अगर तिवारी जी मार्केट में पिट रहे हैं तो शुक्ला जी देखकर मुस्कुरा रहे होंगे और घर में जाकर बताएंगे कि भाई, कि जानती हो, गजब तिवारी जी पीटे हैं। ऐसे में आप किसी देश को भाई क्या अपेक्षा कर पाएंगे? ऐसे में याद रखना, जब अंग्रेज भारतीयों को हरा रहे थे तो उनके दिमाग में ये नहीं था कि वे लक्ष्मीबाई को हरा रहे हैं, नहीं, भारत को हरा रहे हैं। हम भारत पर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या भारतीयों के दिमाग में ये बात थी? भाई यहां तक कि ग्वालियर जो है, मध्य प्रदेश के लोग क्या कर रहे थे, बैठे बैठे देख रहे थे कि ये तो झांसी का मामला है, अपना नहीं है। इतना भावना नहीं थी। जब राष्ट्रीय भावना की कमी थी
तो क्या अपेक्षा कर सकते हो कि वो स्वतंत्रता क्रांति सफल हो जाती। एक और बात, जब सेना कमजोर हो और विद्रोहियों की संख्या कम हो, अगर लीडर ढंग का हो, जिनके पैर कटे हो, भाई, तो भी वो भाला उठा लेगा, हम भी चलेंगे। बाहुबली सेकंड, हमारी सेना कम है, सामने वाले की सेना ज्यादा है, कोई बात नहीं, हाथों को हथियार बना लो, सांसों को आंधियों में बदल लो। ऐसा डायलॉग है। विजय मिली कि नहीं मिली उनको? अरे कम से कम नेता ऐसा होता हमारे पास कि पाकिस्तान में भाई पहुंचता, हैंड पंप निकालता, 10-20 को लपेटता। नेता भी तो मिलते। 42 साल वे, देखो क्या हुआ था, जब नेता भी थे तो 42 साल के बुजुर्ग, शेरो शायरी वाले करने वाले, बहादुर शाह जफर सेकेंड, यही कमजोरी थी। देखो हारने के कारण बहुत सारे हैं। एजुकेशन की कमी थी, समय से पहले विद्रोह का होना, लेकिन दो बातें होती तो बात बन जाती। एक था नेशनल फीलिंग और दूसरा था कुशल नेतृत्व। दोनों हमारे पास नहीं था। इस घटना को हमने कहा कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। सावरकर जी ने भी कहा। अंग्रेजों ने कहा भाई किस बात की भारत की स्वतंत्रता। रानी लक्ष्मीबाई भारत के लिए लड़ रही थी या जफर लड़ रहे थे? दोनों थे। अच्छा, अंग्रेजों ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने 10 बार कहा कि एरिया वापस कर दो, लेकिन हम नहीं करेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अपोजिशन का एक लीडर बेंजामिन था और उसने कहा था कि ये नेशनल रिवॉल्ट था। अंग्रेजों ने कहा भाई ये राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय होने का मतलब नॉर्थ टू साउथ। जब, अच्छा एक बात बताओ, जब पूरे देश में नहीं हुआ तो किस बात का राष्ट्रीय विद्रोह? अंग्रेजों ने कहा। लोगों ने कहा तब क्या था? कहा गया कि धर्मांधों के खिलाफ ईसाइयों का युद्ध था। मतलब हिंदू मुस्लिम सब धर्मांध और ईसाई धर्म के ये सभ्यता खिलाफ ये थे ईसाई धर्म के, और उनके खिलाफ बर्बरता का युद्ध था। धर्मांध के खिलाफ हिंदू मुस्लिम असभ्य हैं, हम सब भी हैं, अंग्रेजों का कहना था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या था। सावरकर ने कहा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली से बंगाल, दिल्ली से बंगाल, सेंट्रल से, भाई देखो सेंट्रल है, इंडिया है, इंडिया में सेंट्रल है, भारत की राजधानी का केंद्र है। यहाँ पर बैठने वाले, यहाँ पर पॉलिटिक्स करने वाले पूरे देश पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जब दिल्ली से बंगाल तक हो रहा है तो हम क्यों नहीं कह सकते कि नेशनल रिवॉल्ट था? पहली बात, भारत में स्वतंत्रता संग्राम की अगर एक व्यक्ति लड़ाई करता है, आर्मी से समझौता हो जाता है, ट्रीटी हो जाती है, लास्ट में ट्रीटी होती है नहीं होती? आपको भी इसमें संधि, आप पूरा स्टार्टिंग से देख रहे हो, सुन रहे हो, किसी ने संधि किया इसमें? याद रखना, लास्ट में जो राजा चाहते अंत में समझौता कर लेते कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे। अंग्रेज क्या करते? हार जाना, भाई उनको हार जाना पड़ता और संधि कर लेते। यदि 4 लाख का नुकसान हुआ है युद्ध में तो 8 लाख वसूल करते, भरते रहते ये लोग जनता से लेके। लेकिन सारे लोगों ने मरना बेहतर समझा, समझौता करना नहीं। अगर बात प्रॉफिट की होती तो समझौता हो जाता। जहां बात प्रॉफिट की ना होकर लास्ट में अंग्रेजों से नफरत को लेकर थी, तो हम क्यों नहीं कह सकते कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है? बिल्कुल है। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई ये है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस घटना का भारत पर, मतलब ये जो स्वतंत्रता संग्राम है, भारत की क्या प्रभाव पड़ा? याद रखना, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सारी पॉलिटिक्स बदल गई। जिस देश में लोग तलवार लेकर अंग्रेजों को ढूंढ रहे हों, इनके बस में बात होगी ब्रिटिश एम्पायर मतलब व्यापार कर पाना यहाँ पे? और याद रखना, ये राजाओं की क्रांति थी, ये राजाओं की क्रांति थी, लेकिन जनता की नहीं थी। और सबसे खतरनाक क्रांति किसकी होती? जनता की क्रांति। अगर जनता की क्रांति आ जाती तो अमेरिका में ढूंढ के मारे गए थे ये। फ्रांस की जनता की क्रांति फ्रांस के राजा को ही मार बैठी थी। नेपोलियन जैसे क्रांतिकारी तैयार किया था जिसने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी थी। याद रखना, अभी जनता की क्रांति नहीं हुई थी। अंग्रेज डर गए कि कहीं जनता की क्रांति ना हो जाए। आज के बाद कानून बदल जाएगा, शासन का तरीका बदल जाएगा।
अच्छा, असम में एक थे, दीवान थे, उन्होंने असम में मोर्चा संभाला था ईस्ट साइड में, देखो मनीराम दत्त। मतलब 2 महत्वपूर्ण जो रीजन थे, 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई जिसकी वजह से, वह था राष्ट्रीय भावना की कमी और दूसरा था कुशल नेतृत्व की कमी। अच्छा, 1857 की टाइम पर ब्रिटिश क्वीन कौन थी? विक्टोरिया। और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। और इस क्रांति के बाद इनको थोड़ा समझ आया कि जनता को परेशान करना ठीक नहीं। 1858 एक्ट लेकर आए, पास हुआ। और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, ये सारी पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई। और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने इंडिया के। देखो, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्रांति हुई, ये गवर्नर जनरल भी थे, है ना। और ये क्या थे, पहले वायसराय भी बने। ठीक है। और ये था पूरे 1857 की क्रांति का एक शॉर्ट एनालिसिस। ठीक है। शॉर्ट क्या मतलब कि मैंने पूरा आप लोगों को बेस बता दिया, पूरा मैंने इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आप लोग इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के बाद अंग्रेजों की सारी पॉलिटिक्स बदल जाएगी। और जब अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब गवर्नर जनरल नहीं आएंगे, अब वायसराय आएंगे। और 1857 की क्रांति यदि उस समय सफल हो जाती, तो आज इंडिया की पोजीशन, इंडिया की स्थिति कहीं और पर होती। और यदि कुशल नेतृत्व उस टाइम पे होता, भाई देखो, जब भी यूनिटी में कमी आई है, आप लोग एंशियंट हिस्ट्री से उठा के देख लो। एंशियंट हिस्ट्री में क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य था, देखो बाद में देख रहे हो वहां पे गुप्त साम्राज्य, इतने बड़े बड़े साम्राज्य थे, लेकिन बाद में वो कैसे कब्जा हो गए, कैसे सब खत्म हो गया? क्योंकि देखो, हर्षवर्धन जब गए थे, तो उनके बाद क्या हुआ था, अलग अलग सब बट गए। और जब अलग अलग बट गए, जब पूरा भाई एक फैमिली है वो टूट गई, तो उसको क्या होगा, हराना आसान होगा कि नहीं होगा? उस टाइम पे हुआ था। फिर मुस्लिम अटैक होना स्टार्ट हो गए, है ना। सल्तनत वंश आया, फिर मुगल वंश, है ना। तो अब बहुत सारे उसमें वंश थे। उसके बाद फिर अंग्रेज आए। अब इंडिया में तो चलो ठीक है, राजा थे। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, यूनिटी की कमी थी कि नहीं थी? यदि यूनिटी होती इंडिया के पास, जिस टाइम पे भी हुआ ये, उस टाइम पे भी हमेशा इंडिया को भुगतना पड़ा है। इसीलिए जब कानून बनने लगा था 1947 में, जब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, उस टाइम पे इंडिया के देखो जो आर्टिकल है, पहला आर्टिकल है, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो मतलब कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा देश है, वो राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ है। मतलब कि किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार ही नहीं। मतलब यदि यूनिटी है, तभी आप क्या कर सकते हो, किसी को भी हरा सकते हो, कब्जा कर सकते हो, है ना। और अपने देश की सुरक्षा कर सकते हो। सबसे बड़ी बात डिफेंस होता है। तो ये 1857 की क्रांति का एक शॉर्ट एनालिसिस था। हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। अब देखो, यदि आप लोग और आगे अच्छे से डिटेल देख रहे हो, देखना चाह रहे हो, सबसे पहली बात, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, हिस्ट्री का तो जो मेन पोर्शन है वो तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ही। और भी बहुत सारे, देखो इकोनॉमिक्स का आप लोग वीडियो देखो, यहाँ पे मैंने डाल रखा है। आप लोग साइंस देखो, मतलब जीएस का जो टॉपिक है उसमें मतलब पूरे तरीके से आप लोग एक्सपर्ट हो जाओ, कॉन्सेप्ट पे चलो, आगे बढ़ो। तो आप लोगों से आशा है कि इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। और यदि पसंद आए तभी इस चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, मैं नीचे, है ना। और उससे आपका और हमारा दोनों का क्या होगा, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, समझ रहे हो, और आप लोग जैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप लोग जैसे इसको सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे मिलते हैं। अब यहाँ से हमारी पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। अब वायसराय आएंगे, और वायसराय, अब हम देखेंगे कि भाई आगे की पॉलिटिक्स क्या समझेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।